अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपने पारदार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में यह है राजविद्या राजगुह्य योग नामी 9वां अध्याय। बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। यह अध्याय है भी बहुत दक्षित होकर सुनने योग्य। हम लोगों ने कल विचार किया था, महाराज जी ने बताया जो करें कल्ब यक्षु से पूजा मेरी, मैं हूं लापना मुंबई जिंदगी। कौन? जो है नेक फितरत महाआत्मा, जिनका स्वभाव देवताओं जैसा बन गया है। ध्यान से सुनने योग्य। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। कल महाराज जी ने कहा था बातों से बात बनने वाली नहीं, बात तब बनेगी जब जीव देवताई सफात में लैस हो जाएगा, अर्थात अपने आप को गुणों से भर लेगा। जो भी गुण महाराज जी ने हमें बताए हैं, जिसका प्रसंग पहले चला हुआ था, जब हम गुणों से अपने आप को भर लेते हैं तब, केवल मात्र तब, अर्थात जब अवगुण निकल जाते हैं और गुण उसकी जगह पर आ जाते हैं। ध्यान देने योग्य। और गुणों को लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, जीव को अच्छी तरह जुट जाना पड़ता है, तब भी गुण प्रवेश करते हैं। वरना गुण कभी प्रवेश न करेंगे जब तक कि हम जुटेंगे लगेंगे नहीं। कई बार कह चुका हूं, धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल। 2-4 धागों को बट दीजिएगा और अब तोड़ के दिखाइए, निहायत मुश्किल। धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। क्योंकि आदत भी 2-4 इकट्ठी मिल जाती है और एक में हो जाती है। जैसे रस्सी को हम बटते हैं 3 धागों को इकट्ठा करके, इस तरह कई आदत बटी जाती हैं। फिर उनको छोड़ना नामुमकिन तो नहीं कहा जाएगा कभी भी, लेकिन निहायत मुश्किल हो जाता। जब मन में तीव्र लगन हो जाए कि मैंने तो अपना कल्याण करना है, खाने पीने में ही नहीं रह जाना, इन्हीं फजूल बातों में अपनी अनमोल आयु को मैंने रायगा नहीं कर देना, तब तो बात बन जाएगी। अदरवाइज अगर हम ढिल मिस करते रहे, इसी प्रकार के अपने मन को लीनियंसी देते रहे, तब बात बनने वाली नहीं। इसलिए हुजूर ने कहा है क्या, जो देवताई सफात अर्थात देवताओं जैसे गुणों को अपने में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं का कल्याण है। वही क्या करेंगे? बड़े कमाल के शब्द लगाए, वो करें कल्ब यक्षु से पूजा मेरी। वो दक्षित होकर बहुत ही दिल लगाकर वो महाराज जी की पूजा में लग जाएंगे, अर्थात वो अपने कल्याण में लग जाएंगे, अर्थात वो भगवान के खोजी बन जाएंगे। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं आ रहा, पर भगवान के खोजी बन जाएंगे वो। कल्ब यक्षु से पूजा मेरी, अर्थात दिलो जान से लग जाएंगे। वो जरा भर भी ढील नहीं देंगे, अपने मन और बुद्धि को अंतर्मुखी कर लेंगे। ये बात काबिल गौर है। जब भी ये मन में आ गया इरादा कि बस मैंने अपना कल्याण करके जाना, मैंने खाने पीने और अम्मा और माँ कहलाने में नहीं रह जाना, बल्कि अब मैंने प्रलोक बनाना है अपना जरूर, ऐसे जीवों पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। क्योंकि भगवान इसी अध्याय में आखिर में वचन दे चुके हैं, इरादा में नेकी के यक्षु है जो, उसे भी समझ ले
कि साधु है वो इरादा में नेकी के यक्षु है जो। अर्जुन वो चोटी का महात्मा समझा जाना चाहिए जिसने पक्का इरादा कर लिया है कि अब तो मैं बदलूंगा, अब तो कोई हो ही नहीं सकता कि मैं ना बदलूं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा, लेकिन अब मैंने बदलना जरूर है, अब तो मैं बदल के ही रहूंगा। तो ऐसे व्यक्ति लोग कहते हैं मेरी विशेष शक्ति है उनके साथ और वो अवश्य में बदल के अपना कल्याण कर लेंगे। कहावत भी हमारे देश में चलती है, 11 बधियां कमरा दिल्ली ढाई को। जब इंसान when the man is determined, the work is half done. Very good. जब इंसान पक्का इरादा करता है आधा काम वही खत्म हो जाता है। प्रभु आपको विशेष शक्ति प्रदान करें। माताओं बेटियों, भगवान विशेष शक्ति दे ताकि आप गृहस्थाश्रम में होते हुए अपना कल्याण कर सके। आगे बढ़ता हूं, इतने शब्द में दुहाई करता हुआ, करे कल्बे यक्षु से पूजा मेरी, मैं हूं लापाना मुंबई जिंदगी। जब उनको पता लग जाता है कि एक ही भगवान की सत्ता है इस सारे संसार के अंदर जो अविनाशी है, जो अविनाशी है, मुंबई जिंदगी जिससे सारे प्राणी पदार्थ बने हैं, चाहे देखने में छोटा सा अणु है या परमाणु है, और चाहे देखने में भारी भरकम हाथी है, चाहे देखने में एक मामूली सा इंसान है, और देखने में चाहे विशेष प्रातः स्मरणीय ब्रह्मा जी हैं, विशेष हो या सामान्य, नगण्य हो या बहुत ही वैल्यूएबल, सब भगवान से बने हैं। मुंबई जिंदगी सारे जीवों का स्रोत, द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, द सोर्स जिससे सारे जीव बने, उन्हें बोलते हैं स्रोत, या मुंबई उर्दू में बोलेंगे। इन सारे जीवों को रचने वाले, जहां से सारे जीव बने हैं, हाँ वो मेरे भगवान है और वो अविनाशी है। लेकिन जितनी भी ये रचना बनी है ये तो सब चंद रोजा है, अपना अपना फंक्शन पूरा करने के बाद गए गए गए। आपने देखा आपकी आंखों के सामने कई गए, अब लोगों की नजरों के सामने हमने भी तो जाना है। हमारी नजरों में कई गए, बाप गया, पिता गए, गली वाले गए, मोहल्ले वाले गए, चाचा मामा जिनको गली मोहल्ले वाला झूठ मूठ कहा करते थे वो भी चले गए, लंगोटिए यार भी गए, आहा एक ही पेट में जो रहने वाले बहन भाई थे वो भी गए। अब हमारी भी बारी है। इस जहान में तो दिन रात लगा ये हुआ, वो गया, वो गया, वो गया, वो गया, सब धीरे करके जा रही है। हाँ तो संसार में टिकाव तो है नहीं, ये बात तो पक्की की जा रही होगी, संसार में टिकाव तो नहीं है। जब टिकाव नहीं तो एक भगवान की सत्ता है जिसको सदा टिकाव थी है और हमेशा रहेगी। वही जात कह सकती है अपने बारे में, और कौन कह सकता है? भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती लाजवाल, भला उन्हें फना कौन करेगा? वो तो अविनाशी है। शाबाश, ऐसा भाव जिनमें बैठ गया है, करे कल्बे यक्षु से पूजा मेरी, बस उनका एक ही स्वभाव बन जाता है, दिलो जान से भगवान की भक्ति में लगेंगे। कल्याण कामनी बेटियों, इनको ये बैठ के कि सब चीजें तो जा रही हैं, किसी वस्तु को यहां टिकाव नहीं है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी, यू एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग, सभी जा रहे हैं ये के बाद दिगरे। हाँ, और एक वो जात है जिसने कभी नहीं जाना। कबीर साहब जी ने कहा था, इसको अगर समझना हो तो चक्की ले लो, और चक्की को लेकर के, छोटी चक्की जो घर वाली होती है, उठामी चक्की, उठामी पोर्टेबल, हाँ उसमें कहो कि मैंने 1 किलो चने की दाल बनानी है, 1 किलो तोल के रख लो और चक्की में पीसना शुरू कर दो। 2 फाड़ होते आएंगे, बाद में साफ कर लेंगे, ये 2 फाड़ हो गए, ये चने की दाल बनती जा रही है। चने बीच में डाल रहे हैं दाले के अंदर और हाथी घुमाई जा रही है, हाँ तो 2 फाड़ होकर बाहर आते जा रही हैं। किलो पीस दिया, उठाओ अपना पुड़ उठाया, क्या हुआ? बड़ी हैरानगी हुई, क्या? सारी दाल बन गई। हाँ, थोड़े से दाने बच गए जो किल्ली के साथ थे, बाकी सब खत्म हो गए। 2 फाड़ हो गए सारे दाने, हाँ सब। इस तरह वो कह रही है, जो भी जीव इस संसार में आया है, हाँ वो चलती चक्की देखकर, 2 पुड़ कौन सी है? आकाश और पाताल। ये 2 पुड़ है जिस पर हमने पैर रखे हुए हैं, हाँ ये पाताल है, और जो हमारे सिर के ऊपर है वो आकाश है। ये मानो 2 पुड़ हो गए, और इन्हीं के अंदर हम सारे जीव आए हुए हैं। हाँ 2 फाड़ होते जा रहे हैं, खत्म। हाँ, लेकिन एक किल्ली देख लो अपने में टिकी हुई है जो पुड़ों को हिला रही है। बड़ा गजब का दृष्टांत। जो किल्ली है बीच में पाइवट,
जिसके इर्द गिर्द दोनों पोड़े चक्कर काट रहे हैं, ये कायम। हाँ, और जो किल्ली के संग लग गए वो भी अविनाशी हो गए। वो दाने नहीं पिसे जो किल्ली के साथ साथ रह गए, वो जीव नहीं पिसे जलील हुए जो मालिक के संग लग गए। अमर भय अमरा पद पाया, मकाम मुअल्ला मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। वो नेक जीव जो भगवान, जो इस सारे संसार के पायलट है, इस सारे संसार का केंद्र है, जिसके इर्द गिर्द सारी त्रिलोकी चल रही है, वो उनके जो प्यारे बन गए, उनमें जो तल्लीन हो गए। हाँ, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, वो निर्वाण पद पा गए, अर्थात आवागमन के चक्कर से, मसला तनासक से सदा के लिए आजाद हो गए। और ऐसे व्यक्ति कैसे आजाद हुए? भगवान को अविनाशी जानकर। हाँ, भगवान को अविनाशी जानकर फिर उन्होंने क्या किया? करें कल्बे यकसू से पूजा में, वो दिलो जान में से जुट गए। ऐसी मेरी नेक बेटियां बातें नहीं बनाती, के करके दिखाती हैं। वो दिलो जान से जुट गई, लग गई अपने कल्याण के लिए, अपने भक्ति भावों में उन्होंने अपना जुटा दिया। शाबाश, प्रभु आपको तौफीक बख्शें, मेरे मालिक आपको विशेष शक्ति प्रदान करें, उपस्थित सज्जनों और मेरे कल्याणकामी भाइयों। इसके पश्चात मेरे प्रभु कहने लगे, क्योंकि यहां पर इशारा किया था करें कल्बे यकसू से पूजा मेरी, अब मेरे प्रभु विस्तार करते हैं। इसी बात को जरा विस्तार पूर्वक 14वें श्लोक में भगवान के श्रीमुख से सुना जा रहा है, जरा सुनिए। मैं रोशनी डालने को तैयार। सततं कीर्तयन्ता माम यतन्तः च दिव्रताः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गीता जी में लगभग 18 श्लोक है जो अति प्रसिद्ध है। माताओं, श्री गीता जी के अंदर 18 श्लोक, मानो हर अध्याय में एक श्लोक जो अति प्रसिद्ध है। जैसे हमारी रात्रि पर नजर जाए तो हमें बहुत चमकता हुआ नजर आएगा ध्रुव तारा, जो हमेशा ही रहता है उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर या शुमाल की ओर। बाकी तारे बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा ध्रुव है। ध्रुव मैंने निश्चित एक स्थान पर रहने वाला, इसे अंग्रेजी बोलते हैं पोल स्टार, बिजली के खंबे जैसा तारा। उनके पास और कोई अंग्रेजी नहीं है। पोल मैंने होता खंबा, ऐसा तारा जो खंबा है, अर्थात एक ही जगह लगा रहता है। पोल स्टार अर्थात ध्रुव तारा, ध्रुव तारा एक ही जगह नजर आएगा। इसी तरह ये 18 श्लोक ध्रुव तारे की तरह श्री गीता रूपी गगन में चमक दमक रख रहे हैं। बड़ी इनकी चमक है इस गीता रूपी खितज पर या गीता रूपी गगन पर। तो उनमें से ये जो हमारे अब विचार अधीन बन रहा है श्लोक, बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। कंठस्थ कीजिए, इसका अनुवाद भी जबानी याद कर लीजिएगा और गुनगुनाते रहिएगा। कितना सुंदर मेरे भगवान कह रहे, दिव्रता, जो जिन्होंने पक्की प्रतिज्ञा कर ली है कि मर मिटेंगे नहीं तो या भगवान की वाणी को अपना के लेंगे। भगवान की वाणी को दिव्रता ईश्वर बड़े मार के कहा है, जिनके व्रत पक्के हैं। सिर्फ वही व्रत नहीं होता जो आप कुछ घंटों का रख लेती हैं। व्रत मैंने होता है निश्चय। कैसा निश्चय? दृढ़। व्रत के साथ ही भगवान ने एडजेक्टिव लगा दिया दृढ़। कैसा निश्चय? अनशेकेबल, अनशेकेबल, अविचलित, अडिग, जो विचलित नहीं करे, जो डिग न जाए, अडिग। ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय कि मर जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा करके दिखाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो फिर ऐसों के साथ तो भगवान हो जाते हैं, जो अपनी जान पे खेलने का इरादा रखते हैं, जिन्होंने सर धर की बाजी लगा ली है। हाँ, भगवान उन्हीं के संग हो जाती हैं। उस इरादे में भगवान की विशेष शक्ति है। याद रखिए, ऐसे चोटी के इरादे में भगवान की विशेष शक्ति मैं और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो अपनी ओर से पूरी हिम्मत का निश्चय करते हैं, परमात्मा चुपके चुपके और छुपके उनकी मदद करते हैं। हाँ, चुपके चुपके शोर नहीं मचाएंगे और नजर भी नहीं आएंगे, छुपके छुपके।
दो शब्द जरा पकड़ लीजिए, चुपके चुपके और छुपके छुपके। हमारे इष्टदेव उनकी सहायता किया करते हैं, वो जुट जाती हैं, लग जाती हैं ऐसों के लिए जिन्होंने मर मिटने का कसम खा ली है, जिन्होंने सर धड़ की बाजी लगा ली है। शाबाश शाबाश शाबाश। उन्हें बोलते हैं दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रती है, जो पक्का इरादा रखती है। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तो भगवान की बातें हैं, और भगवान चूंकि संसार में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, इनसे बढ़ के कोई भी कीमती प्राणी पदार्थ आपको नजर नहीं आएगा। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखती हैं माताओं, बच्चों, बुजुर्ग और भाइयों, जो वस्तु जितनी ज्यादा कीमती होती है, डरना नहीं। मैं क्या कहने जा रहा हूं, घबराना नहीं, जरा कलेजा थाम के रख ले पुत्र, पहले थाम लो कलेजा, जरा थाम लो पुत्र। थाम लेती हूं। क्या? जो वस्तु जितनी मूल्यवान होती है, उसके लिए कुर्बानी भी उतनी ही देनी पड़ती है। मोर दी वैल्यूएबल, मोर दी सेक्रीफाइस। यह हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगा, हां, क्या उतना बलिदान नहीं करना पड़ेगा आपको? करना पड़ेगा। क्या उतनी कुर्बानी आपको करके नहीं दिखानी पड़ेगी? अवश्य में। फिर कहना चाहता हूं सज्जनों, जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी, उसके लिए उतना ही त्याग करना पड़ेगा, उतना ही बलिदान करना पड़ेगा, उतनी ही कुर्बानी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। इसे आप काटेंगे नहीं, प्रत्यक्ष है, हमारे अपने जीवन का अनुभव है। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी, हां, उसके लिए उतना ही कुर्बानी या बलिदान करना होगा। ठीक। अब भगवान से बढ़ के तो कोई वस्तु मूल्यवान नहीं। भगवान के सिवा ऐसा कौन कह सकता था? भगवान जी ने कहा गीता जी के अंदर कि जब जीव दिन रात एक करता हुआ मुझे अनुभव करता है, हां, तो क्या अनुभव करता है? जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। भगवान के सिवा तो कोई नहीं कह सकता। गणेश राम जी, ए श्री गणेश राम, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती और पिता महादेवा, जय हो जय हो जय हो। लंबे मुंह रखने वाले गणेश, शाबाश। मैं गुजारिश किया चाहता हूं सज्जनों और मेरी माताओं बेटियों, क्या कह रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों के साथ तो फिर भगवान विशेष रूप में हो जाते हैं जिनके पक्के इरादे हैं। अपने आप को देख लो, मैं अडिग हूं या नहीं, मैं अपने इरादे में अविचल हूं या नहीं, मेरा इरादा अनशेकेबल है कि नहीं। अगर आप ही गोता मारते जाइए सरकार, पक्का इरादे में मेरे भगवान जी हैं, पक्के इरादे में मेरे प्रभु उनके साथ हो जाते हैं जिन्होंने ऐसे पक्के इरादे कर लिए हैं। जैसे मेरे महाराज जी कहते हैं कि अनुभव करने के बाद वो खुद महसूस करते हैं कि इनसे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। जहां जो उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई इनसे बढ़कर नहीं, कि भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, कोई प्राणी पदार्थ नहीं है। शाबाश। तो फिर अंदाजा लगाइए, उनके लिए कुर्बानी भी बहुत देनी पड़ती है, उनके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। बस फिर उनके लिए एक बारी कुर्बानी करनी पड़ेगी, फिर और कुर्बानी की जरूरत ही नहीं। आहा, फिर तो जीव को पूर्ण आनंद आ जाता है। बल्कि खुद भगवान पर इसी भाव में कहते हैं, हां, जहां उसमें जमकर वो आ जाए सुख, कि जुम्बश न दे उसको दुनिया का दुख। ये भगवान के विषय में ही कहा जा सकता है, किसी भी प्राणी पदार्थ के विषय में नहीं कहेगा कि फलानी वस्तु को प्राप्त कर लो आप दुखी नहीं होंगे। इतने दुखी तो होंगे, बल्कि जितनी संसारी वस्तुएं प्राप्त करते चले जाएंगे, उतने अपने दुखों को आप अनजाने रूप में बढ़ाते जाएंगे। सुना अड़ी भेण, ये राज की बात सुन घेण, ए सुन घेण नहीं भेण। क्या? संसार की जितने प्राणी पदार्थ को आप प्राप्त करते जाएंगे, अनजाने रूप में आप अपने दुखों को बढ़ाते जाएंगे। ताल्लुक से पैदा जो, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। ताल्लुकात से ही तो हमारे दुख बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ताल्लुकात सदा एक जैसे नहीं रह सकते इस जहान के अंदर। क्यों बाबा, क्यों नहीं एक जैसे रहते? प्रश्न उठ खड़ा होता है। क्योंकि हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, ख्यालात सदा एक जैसे नहीं रहते, जज्बात सदा एक जैसे नहीं रहते। अगर हालात, जज्बात और ख्यालात सदा एक जैसे नहीं रहेंगे तो ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी, ताल्लुकात बिगड़ेंगे, हमसे गवारा ना होगा। जितनी आपसे कोई उम्मीद रखेगा, मुन्नी मेरे साथ बात तो कर, तू एमए है, बीटी है, ट्रेनिंग और लिए जा रही है, जरा मेरे साथ बात तो कर। हाँ, जब ताल्लुकात बिगड़ेंगे और तुम हमेशा एक के अनुसार नहीं रह सकोगे तो क्या होगा? क्लेश होगा। बाबा, क्लेश इज देयर। एक व्यक्ति हर समय एक के मुताबिक नहीं रह सकता।
दिल में मन में बिठाइए, चाहे आप पिता हैं, हाँ, आपके अपने खून से लड़के लड़कियां बने हैं, हाँ, आप सदा हर एक बेटी बेटे के मुताबिक नहीं रह सकते, हर एक के मुताबिक आप नहीं रह सकते, क्योंकि क्यों 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 मन इंसान का चंचल है और बेकरार, ये नहीं, ये सदा एक जैसे नहीं रह सकता। कबीरा मन तो एक है, हाँ, क्या करेगा, ये कभी न कभी बदलेगा। मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के मते चालिए नहीं, पलक पलक मन और। ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आपके मन का स्तर, आपके मन का मय्यार, आपके मन का स्टैंडर्ड सदा एक जैसा नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा, कईयों को गवारा नहीं होगा, जिनको गवारा नहीं होगा वो बिगड़ेंगे, उनका तवाज़ुन खराब होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटी, आप या कोई भी फर्द वाहिद या कोई भी एक व्यक्ति सदा हर एक को खुश नहीं कर सकती। हमेशा कोई भी व्यक्ति हमेशा घर वालों को खुश नहीं रख सकता, क्योंकि उनके मुताबिक कोई भी हमेशा नहीं रह सकता। हालात, जज्बात, ख्यालात बदलती रहती हैं, हालात, जज्बात और ख्यालात बदलती रहती, बदले रहेंगे तो ये आपस में गड़बड़ मचेगी। इसलिए दुनिया में दुख बढ़ते जा रहे हैं, हम ताल्लुक बढ़ाते जा रहे हैं। जो ताल्लुक हमने भगवान के साथ बढ़ाना था वो झूठे प्राणी पदार्थों के साथ बढ़ाने में शुरू में शायद आपको मजा आता होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो मजा बदमजा हो जाता है, बाद में वो अच्छा नहीं रहता। हाँ, फिर क्यों रो रो के क्या करती हो? जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। ज्यादा नहीं कहूंगा इसके ऊपर, आगे बढ़ूंगा। एक भगवान की सत्ता है जिसकी प्राप्ति के पश्चात जीव सदा के लिए दुखों से छूट जाता है, अपने आप को हमेशा के लिए आजाद कर लेता है, अपने आप को हमेशा के लिए छुड़ा लेता है। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक होशियार बनते जा रहे भाइयों, विचार कीजिए, इस गहराई में उतर जाइएगा। वो ये नेक जीव होंगे जो अपने आप को बचा लेंगे, छुड़ा लेंगे, जो भारत जी में लग जाते हैं, आहा हजूर में लग जाते हैं। इसीलिए तो सारी गीता सुनाने के बाद भगवान ने एक सिद्धांत सारे वातावरण में झंडे की तरह फहरा दिया। जैसे फरेरा हवा में उड़ता रहता है और किसी की शान को बताता रहता है, कौम की शान को जो है बताता रहता है कि मैं सारे राष्ट्र का क्या ध्वज हूं, सारे राष्ट्र का ध्वज, जो कि कुर्बानी के का साकार रूप होता है। झंडा कुर्बानियां लेके लहराता है, ऐसे नहीं लहराता। इस तरह सिद्धांत भगवान का परचम जिसे बोलती हैं या ध्वज बोलती हैं, वो ध्वज बड़ी सिद्धांत लेकर हवा में लहराता रहता है। हाँ, इस तरह भगवान का ये फरमान 18वें अध्याय के आखिर में जब भगवान ने कहा, ये उनका सिद्धांत है जो मैं कह रहा हूं, जो झंडे की तरह फहरा रहा है, और आंख वालों को तेरी पहचान है। और जो आप जैसे दिल जले हैं, आप जैसे कल्याणकामी जीव हैं, वो ऐसे सिद्धांत रूपी झंडे को लहराते हुए देखकर गदगद होते हैं और अपने आप को पक्का करते हैं। बता दूं ए मुन्नी, बता दूं भगवान के वो सिद्धांत का झंडा क्या है जो लहरा रहा है, सदियों तक लहराया गया, आगे भी लहराता रहेगा। और वो क्या है? अब भी लहरा रहा है, पहले भी लहरा रहा था, भविष्य में लहरा जाएगा। जब तक दुनिया में एक भी इंसान रहेगा तब तक ये झंडा लहराता रहेगा सिद्धांत का। क्या? अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो हंकार से, तबाही में जाएगा बिंदास। ये हमारे सरताज का दिलेराना ऐलान, जिंदाबाद जिंदाबाद, कि जो इंसान अपने मन में मुझे बसा लेगा, नाना प्रकार के कलेशों से दूर होकर मेरी जात में समा जाएगा। उलट इसके जो मेरी बेकदरी करेगा और मुझे अपने में नहीं बसाने की कोशिश करेगा, क्या वो लोक परलोक से मारा जाएगा। यह मेरे भगवान का सिद्धांत का झंडा, जो जिनको हवाएं और फिजाओं ने बड़े प्रेम से मेंटेन किया हुआ है। इन हवाओं और फिजाओं ने मेरी माताओं बेटियों बड़े प्रेम से इसकी रक्षा कर रखी है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू। और दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? बार बार जन्मना, बार बार मरना। हमारा लासानी हिंदू धर्म पुकार के कहता है, सबसे बड़ा रोग इस दुनिया में, सबसे बड़ा रोग क्या है? आवागमन। मालूम ना हो तो आज मेरे से जान लो, अगर आपको नहीं पता तो आज मेरे से सुन रख मेरी बेटी और मेरी अच्छी मैया। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? हिंदू धर्म बताता है, बार बार जन्मना, बार बार मरना।
ये ट्रांसमाइग्रेशन, ये आवागमन, ये तनाशक, ये है सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग। और बाकी रोग इसके बाद शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, पारिवारिक रोग है, बौद्धिक रोग है, एक रोग है। 3 प्रकार के तो मोटे रोग माने जाते हैं, आधि, व्याधि, उपाधि। ये 3 प्रकार के रोग है जो संसार को मगरमच्छ की तरह निगले जा रही हैं। संसार को मगरमच्छ की तरह निगले जा रही हैं ये रोग। इन रोगों से छुटकारा कैसे हो? भगवान कहते हैं दुनिया बनाने वाले के जब आप निकट पहुंचते हैं तो रोग छूट जाते हैं, और जो आप दुनिया बनाने वाले से दूर दूर भागते हैं तो लोग परलोक से बिगड़ जाते हैं। हमारी तबाही जाती है। एक रोग थोड़ा, शरीर का रोग खत्म होता है सरकार, तो मन के रोग चल पड़ते हैं, तो मन के रोग खत्म होते हैं, पारिवारिक रोग चल पड़ते हैं। अरे मेरी बेटियों, दुनिया के हालात बहुत बिगड़े पड़े हैं, जबरदस्त बिगड़े पड़े हैं। आहा आहा आहा, भगवान जैसे हाँ अपने दुनिया को मानो अपने में कुछ लेना चाहते हैं। ऐसे हालात बिगड़ गई हैं कि हर कंट्री बम्बों के ढेर पे बैठ के ऐठ रहा है। आज अगर आप ध्यान से देखो, जिनको हम नेशन कहते हैं, जिनको हम बड़े बड़े मुल्क कहते हैं, बम्बों के ढेर पे बैठ के मूछों पे ताव दे रहे हैं। ऐसा नजर आता है द ग्रेट नेशन बम्बों के ढेर पर बैठ गए हैं और मूछों पे ताव दे के मरोड़ी दे रही है। ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग, एक हाथ यूं है और एक हाथ मरोड़ी दिए जा रहे हैं। बच्चू, थोड़ा सा तूने मुझे छोड़ा तो मेरे नीचे देख क्या है, सारे तेरे सिर पे फूटेंगे। वो कहता बच्चू, अगर तूने मुझे जरा भी कुछ किया तो मेरे पास भी देख कितना कुछ है, ये सब तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चों के सिर पर बजेंगे। हर एक कंट्री ने अपना सवाल पैदा किया है, ये कहीं ना कहीं तो बजने ही है। जब हजारों बन चुके हैं, ये कहीं तो बजेंगे। हाँ हाँ, हालात ऐसे गंदे बन चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? वो जो अनुभवी, जैसे भगवान ने कहा, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंडार से, यही महापुरुष कह के चले गए। पर आज सुनेगा कौन, और सुन करके सोचेगा कौन, और सोच करके अपनाएगा कौन? आहा, देखिए जरा, आज तो सुनने वाले हैं। आहा आहा आहा, आज तो इनको विचार करने वाले हैं। वरना पातशाही कितने आला शब्दों में कह गई। अगर अपनाया जाता तो पंजाब में कभी दुर्दशा न होती और पंजाब कभी भी कलंक अपने ऊपर न लेता। कितनी पातशाही गजब ढा गई, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, विचार नहीं करेंगे। सुनाओ अपनी पातशाही का बोल, जिन्होंने तप करके, कुर्बानियां करके रब के नजदीक पहुंचे, और नजदीक पहुंचकर जिन्होंने सिद्धांत प्रकट किया रब दा, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभे रोग। कितनी है माई के लाल जो महापुरुषों की इस वाणी को अपने जीवन का अंग बना रहे गए। कितनी है मेरी माताएं बेटियां जो मेरे इस देव के फरमान के मुताबिक अपने जीवन में ढाली जा रही हैं। क्या गजब का फरमान है मेरी बेटी, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। और पंजाब से आवाज आती है, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभे रोग। एक भगवान से अलग होकर हम कहें कि मैं सुख से जीवन गुजारूं, मैं आराम से काटूं, ये कभी हो पाएगा? कभी ना हो पाया था, भविष्य में कभी ना हो पाएगा। भगवान से अलग होकर, अरे 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 मालिक से अलग होकर, हाँ बड़े भारी नमक हराम है वो जो भगवान से अलग होकर और ये उम्मीद रखती है, ये बोलेगा इंग्लिश में होपिंग अगेंस्ट होप, उम्मीद के बाद खिलाफ उम्मीद। भगवान से दूर होकर हम मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक रूप में चाहते हैं शांति से जीवे, ये कभी हो नहीं सकता। एक सुन रख मेरी बेटी, ये कभी नहीं हो सकता, असंभव बात है। मालिक से दूर होकर हम जीवन के 4 दिन आराम से काटे। हाय नहीं, बचपन में नहीं सुना आपने बाबा, क्या थारी माँ ने, थारे बाप ने या थारे उसकी रिश्तेदार तन्नू नहीं सुनाया? क्या क्या बाबा? ओए मगरमच्छ, क्या दरिया में रहना और मगरमच्छ से वैर, और दुनिया में रहना और परमात्मा से वैर। जैसे दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर, कितने दिन कोई दरिया में रह लेगा? हाँ, दुनिया में रहकर भगवान से भी मुख होकर के को कितने दिन शांति से जी लेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इस बात पर घंटों विचार की करो। जब भी आपको दिन में घड़ियां मिल जाती हैं या रात्रि को आप लेटती हैं, जल्दी नींद नहीं आएगी, तो उस वक्त विचार किया करो, गुजरने को दिन मेरा गुजर गया, लेकिन मेरा कैसे गुजरा दिन? सूर्य अस्त हो गया, मैं अब खा पी करके बच्चों से फारिग होकर के अब लेटा पड़ा हूं। हाँ, दिन गुजरने को तो गुजर गया,
लेकिन कैसे गुजरा? क्या मैं अपना कल्याण कर रहा हूं? क्या मैं अपना कल्याण की जा रही हूं? हाँ, और कल्याण के घर तो मेरे परमात्मा है। ना भूलना मेरे जीवो, मेरे जैसे जरूर बता के आपको चले जाएंगे। कल्याण के घर तो हमारे भगवान है, कल्याण के घर तो हमारे जो है अंतर्यामी है, वो है हमारे कल्याण के घर, वो है हमारे बेहतरी और हमारी बेटरमेंट के घर। क्या मैं उनके निकट पहुंच रहा हूं या नहीं? क्या मैं उनके नजदीक अपने आप को ले जा रहा हूं या नहीं? रिमेंबर ओ जेंटलमैन, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर। इसको हम अपने मन में जरूर रखेंगे। वो मेरी नेक बेटी, इसको हम अपने मन में जरूर जगह देंगे। हाँ, अब मेरे भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने ये विचार करके दृढ़ व्रता, जिन्होंने पक्के इरादे कर लिए हैं कि बस हर सूरत में, हर सीरत में, हर सूरत में, हर सीरत में मैंने अपने मालिक के निकट पहुंचना है। मैं जाप करता हुआ, भजन करता हुआ, सिमरन करता हुआ जो है मालिक के नजदीक पहुंचूंगा। हाँ, तो भगवान ने कहा जिन्होंने ये पक्का इरादा किया, हाँ, ये खरबूजों के, हाँ, खरबूजों को देखते हैं किनारे पे पहुंचे हम, जिसको आप कहते हैं डोल पर। एक डोल पर पहुंचे, डोल डोल चली जा, डोल डोल खेता में ना जा। तो वो डोल डोल, एक डोल वो भी होता है जो कुएं में डाल के पानी भरा जाता, एक डोल वो होता है जो खेतों के बने हुए हैं, किनारे किनारे, डाल डाल नहीं, डोल डोल। तो वो डोल डोल चली जा। हाँ, तो महाराज जी कहती है जिन्होंने ये किया, डोल डोल खेत पर आए, खरबूजे को देखा। हाँ, तो क्या किसान एक एक खरबूजे का घूंघट उतारेगा? क्या किसान एक ही खरबूजे को देखने जाएगा? ना, कहावत मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता। इस तरह के आपने पक्का इरादा किया है तो आप जैसे भी होनहार होंगे जिन्होंने यही इरादा किया होगा। सिर्फ एक ही जहान में नहीं है, उस जैसे अनेक होंगे, भले ही कम होंगे पर होंगे जरूर। तो फिर भगवान का नियम है, जैसे आपने इरादा किया ना, हाँ, तो कहावत ये भी चलती है, चोर को चोर, साध को साध मिलती है। हाँ, चाहे कितनी दूर से क्यों ना मिले। आहा आहा आहा, शक्कर खोरे को शक्कर, गुड्डी, शक्कर खोरे को शक्कर और मूजी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे कोई 100 को चक्कर। कहावत है और बिल्कुल सिद्धांत है, बिल्कुल सत्य है। शक्कर खोरे को शक्कर, मूजी को टक्कर मिलती है ये। तो जैसे आपने इरादा किया, हाँ, ऐसे भी समाज में और होंगे जिन्होंने ये इरादे किए हैं, जो सिर्फ खाने पीने और बच्चे बनाने में नहीं रह जाते, बल्कि अपने परलोक बनाने में रहती हैं। जो अपने परलोक बना के जाती है, हाँ, उन्हें भी इरादे कर रखे होती हैं। ओ गेट बैकअप। हाँ, तो मेरे भगवान कहते हैं मेरा नियम है कि जिन्होंने मेरे लिए दृढ़ निश्चय कर रखे हैं उनका मैं मिलाप करवाता हूं। हाय, शक्कर खोरे को शक्कर, उनका मिलाप होगा जैसे ये प्रत्यक्ष रूप में नजर आ रहा है। बेटी, उनका समागम होगा, वो मिलेंगे। शराबी शराबी मिलेंगे, कबाबी कबाबी मिलेंगे, सिनेमा बाज मिलेंगे, लव अफेयर वाले आपस में मिलेंगे, और भगवान के प्यारे भी भगवान के अटल नियम अनुसार आपस में मिलेंगे। जब वो आपस में मिलेंगे, जिन्होंने पक्के इरादे कर रखे हैं कि मैंने मालिक के निकट पहुंचना है, ये श्लोक बड़े मार के कहा, मिलेंगे, आपस में बैठेंगे और बड़ा लुत्फ आएगा जब मिल बैठेंगे दीवाने चार। और बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा जब भगवान के प्यारे आपस में मिल जाएंगे। हो भगवान के प्यारे, ज़ाहिरा रूप में ना हो, अंदरूनी रूप से भगवान के साथ जिन्होंने लौ लगा रखी है, वो जब आपस में मिलाप करेंगे, ये मेरे भगवान ने कहा, क्या करेंगे वो दुनिया की बातें नहीं बनाएंगे, वो कोई और इधर उधर की बात नहीं करेंगे, घर की बात नहीं करेंगे, दर की बात नहीं करेंगे, समाज की बात नहीं करेंगे, और वो क्या करेंगे, हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे। हाय, हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे। भगवान कह रहे जब वो मिलेंगे वो मुझे बीच में रखेंगे और मेरे गुण गाएंगे, आहा, मेरे भजन करेंगे, आहा, मेरे लिए तड़पेंगे, मेरे लिए रोएंगे, मेरे लिए फरियाद करेंगे, आहा, मुझे आने के लिए मजबूर करेंगे, आहा, वो बार बार बड़ी बड़ी बातें बना के मेरे तख्त को हिलाएंगे, तहे दिल से वो प्रार्थना करेंगे, वो दुआ गो होंगे, शाबाश, वो बार बार मुझे मेरी याद करेंगे, शाबाश, बार बार अपने गुनाहों को बख्शाएंगे, यूं कहते हुए, आ मेरे दातिया, ओ दातिया, फोन ला कागज बदियां वाले, दर तू धिक न मैनू हूं, मेरे विच एडे गुनाह ना होंदे, तू बख्शेंदो कहनू हूं। दाता क्या हो गया? अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे बड़ा संतोष है कि तू बख्शनहार है। मैं गुनाहगार हुआ तो क्या हुआ? अगर मैं गुनाहगार ना होता तो लोकी में श्याम सुंदर तुझे बख्शनहार कौन कहता? मैं गुनाहगार इसलिए हूं कि तेरी कदर पड़ती है,
अगर मैं गुनाहगार ना होता तो तू बख्शनहार भी ना होता, और तू बख्शनहार होता तेरे गुण कौन गाता? आहा, तेरे कौन गुण गाता? तेरे दरबार रहमत में गुनाहगारों को माफी हो, तमन्ना हम यही रखते हैं तेरी दर पे आने में। सारे यूं रोएंगे, जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, वो यूं आपस में बातें करेंगे, माना 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 हमने गुनाह किए थे। हाय भगत क्या क्या बातें करते हैं, ओए जिन्होंने ला लिया अपने दिल के अंदर, हाय वो क्या क्या बातें करती हैं। माना हमने गुनाह किए थे, माना हमने गुनाह किए थे, पर किए थे तेरी रहमत के जोर पर। अगर रब की बोले तो परमात्मा की बोलेगा? ओ दीनदयाल, क्या बोलेगा परमात्मा जब सारे भगत यूं कहें, और पंजे तो परमेश्वर होता है, और ये प्रेरणा भी तो मालिक की ओर से, क्या गजब की प्रार्थना, क्या गजब की दलील है। गुनाह किए थे, हाँ हाँ गुनाह किए थे तेरी रहमत के जोर पर। कन्हैया तू अपनी रहमत की ओर देख, हमारे गुनाहों की ओर ना देख। तू जो रहमत करने वाला है, तू कृपालु है। जब आपस में मिलेंगे क्या बातें करेंगे? तेरी एक नजर की बात है और हमारी जिंदगी का सवाल है। कन्हैया जरा एक नजर इधर भी, हाँ हाँ जरा इधर भी नजर फेरिए। आहा, रुख मोड़ा जिंदगी का, तेरी कृपा के कारण से तो मैंने जिंदगी में रुख मोड़ा है। जरा इतनी बेरुखी ना हो, रुख मोड़ने वालों से इतनी बेरुखी ना हो। क्या मालिक का तख्त नहीं हिलेगा? क्यों मेरी नेक बेटी, क्या भगवान का तख्त इन शब्दों से नहीं हिलेगा? अपनी ओर रुख कराने वाले दाता, मेरे साथ इतनी बेरुखी ना हो। ये जो मैंने रुख फेरा है तेरी कृपा से फेरा है, और फिर भी मेरे साथ बेरुखी। हाय, कभी कभी आपकी घर वाले के साथ लड़ाई होती है ना बाबा, हो जाती है, फिर आप क्या कहती है? जने दे पुत्रा, तेरे वास्ते माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहन छोड़ी, अपने भाई छोड़े, अपना सारा परिवार छोड़ा, अपनी शरीर की इज्जत भी छोड़ी, सारा हजारों रुपया धन भी तेरे पे छोड़ा, अब तू भी मेरी बेकदरी करता है। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, मुझे समझ नहीं आती। विमला, विमला मुझे माफ कर दे। पत्थर भी पिघल गया, तेरे नजदीक आ जाएगा, तेरे हाथों को पकड़ लेगा। विमला मुझे आपकी बार माफ कर दे, मेरा मन पिसीज गया। मुझे तू ना रुआवा कि तूने मेरे लिए बड़ी भारी कुर्बानी की है। मैं ही गंदा हूं, कमीना हूं, जो तेरी कदर नहीं पाता। आज के बाद मुझे अपने भगवान की कसम, मैं तेरी बेकदरी नहीं करूंगा। दिल से निकली दुआ असर रखती है। जब ये शारीरिक प्यार का हाल है तो परमार्थिक का क्या हाल हो। जब एक ब्याही लड़की रो पड़ती है कि तेरे लिए जने दे पुत्रा, मैंने क्या क्या नहीं कर गया, अब तू भी कदर नहीं करेगा मेरी। मेरे मालिक, तेरे लिए क्या क्या नहीं हुआ, अब तू भी मुझे नहीं अपनाएगा क्या? हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे। अरे कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, कभी अनुभव किया? अरे बहन, कभी तूने अंदरूनी रूप में ये महसूस किया? कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। मोहब्बत क्या भले चंगे को, इंसान भला चंगा होता है, दीवानगी छा जाती है। कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, मोहब्बत क्या भले चंगे को, कमाल कर दिया महापुरुषों ने ये कहकर, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। कैसे दीवानगी उस पर तारी हो जाती है, कैसे दीवानगी उस पर छा जाती है, कितनी मस्ती उन पे आ जाती है। मेरी मैया, मेरी बेटी, ध्यान दीजिए जरा। हाँ, हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे। हजूर अनवर अपने श्रीमुख से कह रही हैं, भक्तों के सम्राट, भक्तों के शहनशाह मुअज्जम अपने श्रीमुख से गुलफिशां हो रही है कि जब मेरे भक्त मिलेंगे ना, सच्चे भगत, सच्चे और पक्के भगत, सच्चे और सुच्चे भगत, सच्चे और सुच्चे भगत, मोतियों से भी बढ़ के सुच्चे, आहा आहा आहा, जो आपस में मिलेंगे, हाँ हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे। वो अर्जुन, जब वो मेरे प्यारे मिलेंगे वो मेरा गुण गाएंगे, मुझे बीच में रखकर वो चर्चा करेंगे, कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और मुझे हिलाएंगे। वो बढ़ निकलेंगे और मेरी चर्चा करेंगे। आए देखिए देखिए, हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे, वो अहद अपना जी से निभाते रहे। वो जिन्होंने पक्के इरादे किए हैं वो तो उन्होंने बड़े
अच्छी तरह पक्के करती हैं और एक दूसरे को दुल्हा भी लेती है। क्यों रे, कल कठिनाई आ जाएगी तो हट जाएगा। मैं, अरे मेरा प्यो भी क्यों ना हो, कोई ना हो, मानो क्या अगर मैं हट जाऊं। अरे तू रे, अरे तू लक्ष्मण, तेरा क्या हाल होगा, कल कठिनाइयां आई, मुसीबतें आई या कोई लांछन लगाएगा, हट जाएगा। मैं अपनी चमड़ी उतरा दूंगा लेकिन भगवान के मार्ग से कभी नहीं हटूंगा। अरे तू बोले, अरे तू, अरे 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 मूछों वाले, अरे बता 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 बता, इतनी बड़ी बड़ी मूछे रखे हुए, कल कोई ऐसी बात आ गई, हाँ तो क्या होगा। मैं पीछे हट जाऊं, मिट्टी का तेल डाल के साड़ लूंगा लेकिन मैं महाराज जी के मार्ग से टस से मत सो जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं टस से मत सोऊं, मैं परे हटूंगा। आपस में जब मिलती है क्या करती है, हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे और उस पर तुर्रा ये कि ऐद अपना जी से निभाते रहे। जो उन्हें ऐद यानी पक्के इरादे कर रखे हैं, वो ऐद अपना जी से वो पक्के इरादों को और भी पक्का करती हैं और भी मजबूत करती हैं। आहा, हालात तो सदा एक जैसे नहीं रहते दीनदयाल। हाँ, अगर कल तेरे हालात बिगड़ गए क्या करेगा, तो बिगड़ जाए, मेरी बला से बिगड़ जाए। जब तक दम में आखिरी दम है तब तक भगवान का नाम लेता रहूंगा। क्या हो गया, और क्या हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अगर भगवान के नाम पे मेरी जान जाती है, इससे बढ़ के बात ही क्या है। आहा, ये सर देती और रब मिले ताम भी सस्ता जान, कोई बात नहीं, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो अपने इरादे आपस में मिल करके पक्के करती हैं, क्योंकि भगवान जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। वो क्या 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 खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता है। जो भगवान के प्यारे बन चुके हैं, भगवान कुछ दिन तो उनके अच्छी तरह खट्टी मीठी चटनी बनाती है। खट्टी मीठी चटनी जरा बनती है, इसलिए बनती है कि जरा और दृढ़ हो जाए, जरा और पक्के हो जाए। मैं कल भी कह रहा था, जिसके पर ऊपर 3-4 मंजिलें बनानी है, उसकी नींव को 1-2 दिन तो कुटाई कराओगे, उस पे कई मिसालें डालोगे ताकि वो और पके और पके और पके और पके और पके और पके। खुद दुर्मटों से मजदूरों द्वारा कुटवाई कराई जाती है कि भाई मैंने 3 मंजिला मकान बनाना है, 4 मंजिली बिल्डिंग बननी है। कुटाई कितनी हो, तो जिनके अंदर भगवान ने दर्शन देने हैं, एक बार तो उनको पक्का बाउंड करते हैं मेरे प्रभु। एक बार तो अच्छी तरह जरा मीरा की अमर जीवनी आंखों के सामने रखिए, जरा जो भी भगवान के प्यारे बने हैं जरा उनकी जीवनी जरा आंखों के सामने लाइए और अपने निश्चय को और भी पक्का बनाइए, और भी पक्का बनाइए। आहा, जरा ध्रुव को आंखों के सामने लाइए, प्रहलाद को आंखों के सामने लाइए, सुखोबाई को आंखों के सामने लाइए। हाय, जरा गार्गी का जीवन एकांत में बैठ के पढ़िए। हाँ, विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ जो आजकल के जमाने की पक्के ज्ञानी भक्त हैं, जरा उनका आंखों के सामने जीवनी लाइए। हाँ, और अपने निश्चय को और भी पक्का बनाइए। जो भी इस मार्ग पे बढ़ती हैं, एक बार तो भगवान उनको यूं झकझोरते हैं जैसे कि तूफान वृक्षों को झकझोरते हैं। जो कच्चे वृक्ष होते हैं गिर जाते हैं, जो पक्के होते हैं वो गिरते नहीं, झूमते रहते हैं। जो कच्चे भगत होते हैं वो गिर जाती हैं और जो पक्के होते हैं वो तकलीफात में झूमते रहते हैं, गुनगुनाती रहती हैं। बड़ा खुश हूं, खुदा याद आ रहा है इस मुसीबत में, मेरी किश्ती को है तूफान यूं ही जेरो जबर रखना। आने वाली मुसीबतों बेशक आते रहो, मेरे मन से मेरे भगवान तो नहीं जा पाएंगे, मेरे हृदय से मेरे प्रभु तो नहीं जा पाएंगे। मेरी किश्ती को ऐ तूफान यूं ही जेरो जबर रखना। वो बड़े मस्त होती है, वो ऐद अपना जी से निभाते रहे। आहा, कौन 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 भगवान बता चुके हैं, जब भक्त मेरे मिलेंगे हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे। वो भगवान को छोड़कर और किसी का नाम नहीं लेंगे, वो भगवान से फरियादी होंगे, भगवान से प्रार्थी होंगे, भगवान से हमदो सना करेंगे, भगवान से दुआएं करेंगे और वो इधर उधर के नहीं कहेंगे। क्या हंसी में भी भगवान और दुख में भी भगवान, सुख में भी भगवान, और अपने इरादों को और मजबूत बनाती। उस पे तुर्रा ये कि ऐसे जब सदके के बकरे भगवान के प्यारे आपस में मिलते हैं ना, हाँ 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 हाँ, तो फिर क्या अपने इरादों को और भी मजबूत कर लेती है। अरे आपको पता नहीं है, हाँ हाँ, ऐसे जब आपस मिलते हैं एक दूसरे की शक्ति का आदान प्रदान होता है, एक जैसी की श्रद्धा का आदान प्रदान होता है, एक जैसे की भक्ति भावों का आदान प्रदान होता है। जैसे संसारी आदमी बैठ जाती है तो अपनी गंदगी का आदान प्रदान करते हैं, कोई गंदी बात उसने सुनाई, कोई गंदी बात उसने सुनाई, कोई वैर की बात उसने सुनाई, कोई विरोध की बात उसने सुनाई। हाँ, एक दूसरे पर गंदगी फैलाकर उनके अंतःकरण को रूढ़ी बना करके वो चल देते हैं।
और जब परमात्मा के प्यारे मिलती हैं, अपनी आला बातें, अपनी भक्ति भरी बातें, अपनी प्रेम भरी बातें, अपनी विराग भरी बातें दूसरे को सुनाती हैं और अंतःकरण को निर्मल करके जाती हैं। इस तरह निर्मल करती हैं जैसे मैं और आप शौचालय में गए, पेट को साफ करके आए और मिट्टी ली खेत की। हाँ, क्या होता है? दाएं बाएं को, बाएं दाएं को साफ कर रहा होता है। नलके के पास खड़े हुए क्या हो रहा है? ये मिट्टी मल रही है, मल थोड़ा रही है। दाएं बाएं को साफ कर रहा है, बाएं दाएं को साफ कर रहे हैं। उसके बाद हाथ धो के चमक जाती है दोनों। इससे जब भगवान के प्यारे मिलती हैं, वो उसको निर्मल करता है, वो उसको निर्मल करता है, वो उसको निर्मल करता है, वो उसको निर्मल करता है। वो अपना तजर्बा यूं सुनाता है, वो अपना सुनाता है, वो अपना सुनाता है। उसके मन के जो विकार होते हैं वो दूर होती है और कृष्ण महाराज के दर्शनों के काबिल होते हैं। हमेशा वो गुण मेरी गाती रहे, वो ऐद अपना जी से निभाते रहे। हाय ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। इसलिए तो मेरे हुजूर ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी ना भाई, आधी की भी आध। हाय, आधी की भी आध कुछ क्षण, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आध। तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। जन्म जन्मांतरों के अपराध कट जाते हैं जब 3-4 भगत बैठ करके भगवान की चर्चा चला लेते हैं, भगवान को बीच में लेकर उनके बारे में गुण गाती हैं, उनके बारे में इरादे करती हैं। कोट कटे अपराध। कई जन्मों के अपराध यूं धुलते हैं जैसे मैंने कहा, दाया बाएं को धोता है, बाया दाएं को धोता है, दाएं बाएं दोनों हाथ साफ सुथरे निर्मल हो जाते हैं, रोजमर्रा काम करने के काबिल हो जाते हैं। रोज हम करती है, पेट साफ करने रोज जाते हैं और रोज ही अपने हाथों को धोते हैं। कभी किसी बाया ने कहा है गंदा तू हुआ मैं को धोऊं, ऐसा नहीं होगा। भगवान के प्यारे एक दूसरे में मिल करके वो आपस में करती हैं, पुर नूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। वो आपस में करती हैं, पुर नूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। कोई भक्तों के सामने अपनी भक्ति का मानो दीपक दिखाता है और कोई उन्हें भक्ति का लैंप दिखाता है और कोई अपनी भक्ति का गैस दिखाता है। तो अगर सारों किसी का दीपक जला, भक्ति का दृष्टांत को लो, किसने अपनी भक्ति का दीपक जलाया? किसी की भक्ति दीपक जैसी, किसी की भक्ति लैंप जैसी, किसी की भक्ति अरे भाई अगर पेट्रोमैक्स गैस जैसी है तो रोशनी तो बढ़ेगी ना। दीपक भी जल गया, लैंप भी जल गया और गैस भी जलाया गया। मेंटल जला और उसकी इतनी रोशनी फैली। इसी तरह रोशनी और बढ़ी ना जब भक्त आपस में मिलेंगे। किसी की भक्ति थोड़ी, किसी की ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा, जब सारे आपस में मिल गए वो आपस में करते हैं, पुर नूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। वो हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे, वो अहद अपना जी से निभाते रहे। आगे मेरे हजूर कहना चाहती हैं, इबादत करें मेहनत और शौक से, दिलो जान से भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, खून पसीना एक करते हैं। इबादत करें मेहनत और शौक से, करें मुझको सजदे दिली शौक से। वो प्रणाम करेंगे भगवान को, दंडवत करेंगे और वो झुकेंगे, वो रोएंगे, वो हंसेंगे, दिली शौक से, दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि अपना भगवान को कलेजा दिखाने के लिए। चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। वो मालिक को अपने आप को अर्पण करते हैं, वो अपने आप को सौंपते हैं। क्या गजब ढा रही हैं? करें मुझको सजदे दिली शौक से, करें मुझको प्रणाम दिली शौक से। वो चाहते दिल से करती हैं। उधर भी देखो 11वें अध्याय में विराट रूप को देखकर अर्जुन को और कुछ नहीं सूझी सिवाय इसके, तुम्हें नमस्कार हो हाजराना, तुम्हें नमस्कार हो गैबाना, तुम्हें नमस्कार हो हर तरफ से, कुल में जलवा नुमा तुम ही हो। कभी आपने देखा ये नजारा जो अर्जुन ने आंखों देखा हाल विराट का देखा? अरे मैच की आंखों देखे हाल देखते रहते हो, मारो काट। अरे वो देखो 11वें अध्याय में आंखों देखा हाल, किस अपने इष्ट देव के विराट रूप का अर्जुन की जबानी। उधर आओ, उधर आओ। ये जो आजकल की तो नकल है जो अर्जुन ने बयान किया है विराट रूप को देखकर, तुम्हें नमस्कार हो हाजराना, तुम्हें नमस्कार हो गैबाना, तुम्हें नमस्कार हो हर तरफ से, कि कुल में जलवा नुमा तुम ही हो। तुम्हें चारों ओर नमस्कार के, जिधर देखता हूं तुम ही तुम हो, ऊपर देखता हूं, नीचे देखता हूं, इधर देखता हूं, इधर देखता हूं, दाता तुम ही हो, नमस्कार 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 करते करते भगवान थाम लेते हैं। हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे, वो ऐद अपना जी से निभाते रहे। इबादत करें मेहनत और शौक से, करें मुझको नमस्कार दिली ज़ौक़ से।
देखो ना, हाँ भगवान कीरी जब आपस में मेरे प्यारे मिल जाते हैं, जब ऐसे मिल जाएंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं भगवान इनको छोड़ के जाएंगे कहां। इसलिए कहा जाता है पंजा विच परमेश्वर। ऐसे पांचों में ये नहीं कि 5 लोफर बैठ जाए उनमें परमेश्वर हो जाएगा, 5 दुराचारी बैठ जाए, कदाचारी बैठ जाए उनमें परमेश्वर होगा, 5 और नालायक और बुद्धू बैठ जाए उनमें परमेश्वर, इनमें परमेश्वर होगा, इनमें जी जी। कबीर साहब ने अपने आप को और दूसरों को शर्मिंदा किया ये कह करके, कबीरा एक दिन मन पक्षी भाया और उड़ के चला आकाश। एक दिन मेरा समाधि में मन पक्षी की तरह उड़ गया और बैकुंठ में जाके भगवान को नमस्कार करने के लिए एज ए कैंडिडेट खड़ा हो गया बैकुंठ के बाहर। तो उनके बाहर के द्वारपाल गेट कीपर आए, हाँ महाराज जी, कबीर साहब आप यहां इंतजार कर रही हैं? हाँ मैं बैकुंठ में आया हूं बैकुंठ वाले भगवान को मिलने के लिए। और महाराज जी, कबीरा मन पक्षी भया उड़ के चला आकाश। जब मैंने उनसे पूछा महाराज जी, हाँ उधर देखिए, द्वारपालों ने कहा जहां आपकी मंडली बैठी हुई थी वो देखिए, जो जोड़े पड़े हुए हैं वहां भगवान जी विराजमान है, जहां जुतियों के जोड़े गए वहां भगवान विराजमान है। कबीरा मन पक्षी भया उड़ के चला आकाश, स्वर्गलोक खाली पड़ा प्रभु संतन के। स्वर्गलोक खाली पड़ा प्रभु संतन के। हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे, वो अहद अपना जी से निभाते करे रहे, वो मेहनत करे, वो इबादत करे मेहनत और शौक से, करे मुझको नमस्कार दिली ज़ौक़ से। स्वीकार करो भगवान क्या कमाल कर रहे हैं, हमारी भक्ति हमारी श्रद्धा को कितना बढ़ाते जा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद अपने इष्ट देव भगवान जी का।